13 अगस्त 2025 से होगा तख्ता पलट कन्या राशि। इसका मतलब आपका दुर्भाग्य कल सुबह के सौभाग्य के रूप में परिणत जरूर होता है और ऐसे कुछ परिस्थितियां निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है कन्या राशि के लिए। इस स्थिति को सामने लाने वाले दो ग्रह होते हैं, यही है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय और साथ ही साथ हम जीव कारक कहते हैं और यही देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसे माहौल या फिर ऐसे सिचुएशन पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर तख्ता पलट की स्थिति कायम करेंगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। समझते हैं कि आखिर वास्तव में पूरा मुद्दा क्या है। 15 मई से प्रारंभ करते हैं, शुरू से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये स्थितियां अब क्या होने वाली है। 15 मई को हम सबने देखा था कि कन्या राशि के ठीक 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ था, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का स्थान है, परंतु भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक का 10वें भाव में आना, भाग्य उन्नति में जितना सपोर्ट, जितना समर्थन मिलना था, उस समर्थन को हम प्राप्त नहीं भी कर पाए। आखिर वास्तव में इसका कारण रहा क्या होगा। सभी ज्योतिषी इस बात को भली भांत जानते थे कि अभी देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर विद्यमान है। अब जैसे ही 13 अगस्त का डेट आता है, यहीं से देवगुरु बृहस्पति का आद्रा नक्षत्र को छोड़ देते हैं, जो कि राहु का जो नक्षत्र है, और स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाते हैं। इनका प्रभाव 18 जून सन 2026 तक रहेगा। अब इस परिस्थिति को आप ऐसा जानिए कि हम स्वयं अपने ही घर पर विद्यमान हैं, अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। आप समझ सकते हैं उस ग्रह के संग कितनी अच्छी अनुभूति उस ग्रह को प्राप्त होंगे। फलस्वरूप जहां जहां उनके दृष्टि का प्रभाव है, जहां पर वो वर्तमान में है, वो स्थान का शुभ प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति वास्तव में एक ब्राह्मण ग्रह हैं, एक सात्विक ग्रह हैं, दाल रोटी खाने वाले ग्रह हैं, लेकिन उसको राहु का माहौल मिला है जहां पर वो तामसिक भोजन या फिर तामसिक माहौल में उनको रहने का ये स्थान था। अब इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, अर्थात अब वो पराधीनता स्वीकार नहीं की और अपने राह पर चलने के लिए अतिचारी अवस्था पर ही देवगुरु बृहस्पति ने शुक्र का सपोर्ट लेते हुए अब तख्ता पलट की स्थिति का कायम करने वाले हैं। ठीक 13 अगस्त को रिजल्ट जो निकल कर जो आएगा उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रिजल्ट सामने आने वाले हैं, 3 डेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो डेट आएगा वो कि 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक। हालांकि यहाँ पर जो ये 18 अक्टूबर 2025 तक का समय रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा देवगुरु बृहस्पति के लिए। 10वें भाव पर रहेंगे, कर्म क्षेत्र में रहेंगे, कार्य की अनुरूपता यहाँ से बननी प्रारंभ होगी। हम नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो समाज में सोशल नेटवर्क अच्छा बन के आना प्रारंभ होगा। देवगुरु बृहस्पति के एक अच्छा वरदान होगा आपके अपने कन्या राशि के लिए। तो ये समय नौकरी में पदोन्नति, चेंजेस से बदलाव भी देखने को मिलेगा। कई बड़े के बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे वो मिलेंगे। अब दूसरा जो यानी कि रिजल्ट यहाँ पर मिलकर आएगा वो 18 अक्टूबर के बाद आएगा। 18 अक्टूबर के बाद 25 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन पैदा करेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि अगर आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा, या फिर जैसे कोई धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, भागवत वगैरह, या फिर कोई पंडिताई वगैरह काम करते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। पद की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होंगे और मान सम्मान की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और प्रमोशन, चेंजेस, बदलाव या फिर किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। जो लोग विदेश जाने की सोचेंगे उनके लिए देवगुरु बृहस्पति एक अच्छा सिचुएशन पैदा करेंगे। विदेश जाने के लिए जैसे वीजा वगैरह जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। कई महत्वपूर्ण यानी कि अच्छे माहौल आपको प्राप्त होंगे। जो कार्य अभी तक रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे। महत्वपूर्ण चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आप कुछ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। थोड़ी सी व्यस्तता होगी कार्य यहाँ पर, हालांकि आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट प्राप्त होगा।
गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से आपके जो चतुर्थ भाव का जो यानी कि फल है वो भी मिलेगा, माता से सुख मिलेगा, जमीन प्रॉपर्टी घर का सुख प्राप्त होगा। जो लोग नया मकान वगैरह लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी वगैरह, उनके लिए अच्छा रहेगा। धन में ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा, संतान से संबंधित सुख प्राप्त होगा। साइड इनकम भी आपकी अच्छी खासी रहेगी, अपने कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी योजना या फिर कार्यक्रम पर सामूहिक सम्मिलित होंगे और आपकी भूमिका शानदार रहेगी। बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, पैसों से जुड़े या आपको लाभ होगा। किसी कानूनी मामलों पर आर्थिक दृष्टि से परिवार के मिलकर आप यानी कि काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। जो पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगी परीक्षा फिर या विदेश जाने की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा माहौल पैदा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कुल मिला के कन्या राशि को ये जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे, जो अभी तक नहीं हुए वो होंगे। तो कार्यक्षेत्र में भी बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। लगातार आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपकी इनकम अच्छी होगी, कमाई आपकी अच्छी होगी। इसमें भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। आपका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होगा, सामाजिक यानी कि मेल जोल बढ़ेगा और बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो बढ़िया नतीजा भी आएगा। व्यापारी भाइयों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, धन के मामले में अच्छा लाभ होगा। शिक्षा से जुड़े और चिकित्सा से जुड़े हुए जो जातक है उनकी अच्छी कमाई होगी। आपकी मेहनत सही परिणाम आपको लेकर आएगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। मौज मस्ती से भरा समय गुजरेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अगर फैमिली में था तो वो समस्या हल होगा। परिवार के किसी सदस्य को अच्छी खबर मिलेगी। आपकी जो छुपी हुई प्रतिष्ठा है वो उजागर होगी, जिससे आपको लाभ और सम्मान मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख आपके बने रहेंगे, इसलिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। माता पिता से संबंधित आपको कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। आपका प्रमोशन होने की संभावना है। पारिवारिक जिम्मेदारी होने से जिससे आप अपने निजी कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना करें तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, 1 लोटा जल जरूर दें हल्दी डाल के। और ख़ासकर जो गरीब निर्धन वृद्ध हैं उन्हें आप दान करें, केले के दान करें तो अच्छा रहेगा। और ये समय काफ़ी अच्छा है। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके यानी कि जो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति वो जितना मजबूत होंगे उतना लाभ मिलेगा। तो ये था कन्या राशि को विशेष आपके लिए राशि फल की जानकारी थी। चूँकि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन यानी कि जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या था ये बताया आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।